अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आप जानते हैं कि नए एकेडमिक ईयर से इंप्लीमेंट होना शुरू हो जाएगी और इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सारे चेंजेस एग्जिस्टिंग पैटर्न्स में लाए गए हैं। ग्रेजुएशन को लेकर भी आप जानते हैं कि अब आप 1 साल के बाद भी जो है वो ग्रेजुएशन छोड़ सकते हैं, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 4 साल के बाद, हर एक साल का जो है वो क्राइटेरिया बनाया गया है कि अगर आप 1 साल के बाद छोड़ेंगे तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल के बाद छोड़ेंगे तो क्या होगा। लेकिन एक चीज जो अब यूजीसी ने अप्रूव की है वो नई गाइडलाइंस है इंटर्नशिप को लेकर, और इंटर्नशिप भी नॉर्मल इंटर्नशिप नहीं बल्कि रिसर्च इंटर्नशिप को लेकर। गाइडलाइंस ये है कि अब ग्रेजुएशन के लिए इंटर्नशिप मैंडेटरी होगी। अब ये डिपेंड करता है, अगर आप 1 साल के बाद अपनी ग्रेजुएशन छोड़ना चाहते हैं तो आपको कितने देर के लिए इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, और अगर आप पूरे 4 साल की डिग्री करना चाहते हैं तो कितनी इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। डिटेल्स आप तक पहुंचाए कि इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में इंटर्नशिप को मैंडेटरी कर दिया गया है और रिसर्च एक रिक्वायरमेंट है ग्रेजुएशन के लिए, चाहे किसी भी सब्जेक्ट में आप पढ़ाई कर रहे हो। जो 4 साल का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है उसमें तो जरूरी है रिसर्च वर्क का होना, और जो गाइडलाइंस आज पास की गई हैं उनमें भी यही बताया गया है कि कितने पीरियड के लिए आपको इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। पहली बात यह कि जो मल्टीपल एंट्री एग्जिट फैसिलिटी ऑफर की गई है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, आप 2 सेमेस्टर के बाद अगर अपनी डिग्री छोड़ते हैं या 4 सेमेस्टर के बाद अपनी डिग्री छोड़ते हैं तो उसे भी वैलिड माना जाएगा। 1 साल के बाद यानी कि 2 सेमेस्टर के बाद आपको सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। 2 साल के बाद अगर आप जाते हैं तो आपको डिप्लोमा दिया जाएगा। उसके बाद अगर आप पूरा 4 साल का अपना कोर्स पूरा करते हैं तो आपको ऑफिशियल डिग्री दी जाएगी। ये कहा गया है कि इंटर्नशिप लगभग 8 से 10 हफ्तों के लिए, जिनके क्रेडिट्स जो हैं वो 10 क्रेडिट्स माने जाएंगे, 2nd और 4th सेमेस्टर के बाद करना जरूरी होगा उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि सर्टिफिकेट या डिप्लोमा करने के बाद छोड़ना चाहते हैं। वो स्टूडेंट्स जो कि 4 साल तक पूरा प्रोग्राम अपना अंडर ग्रेजुएशन का करना चाहते हैं उनके लिए भी 10 हफ्ते की रिसर्च इंटर्नशिप जरूरी होगी, जिसमें 1 साल का एक्चुअल रिसर्च वर्क उनको करना पड़ेगा। यह भी कहा गया है कि उन्हें रिसर्च इंटर्नशिप सब ढूंढने में किस तरीके से मदद की जाए और कैसे फैसिलिटेट किया जाए कि जितने भी अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं उन्हें रिसर्च इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज मिल सके। तो उसमें यह बताया गया है कि जो इंस्टीट्यूट है जहां पर आप एडमिशन लेते हैं, जम्मू में अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट वुमेन्स कॉलेज परेड है, पद्मा सचदेव कॉलेज गांधीनगर है, तो ये कॉलेजेस हैं जहां पर आप अंडर ग्रेजुएशन के लिए जब अपने आप को एनरोल करेंगे तो इंस्टीट्यूशंस को भी मदद करनी है कि आपको रिसर्च इंटर्नशिप दिला सके। रिसर्च इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस जो है वो फैकल्टी के साथ काम करके भी मिल सकता है, जो साइंटिस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में है उनके साथ काम करके मिल सकता है, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनके साथ भी काम किया जा सकता है, इंडस्ट्रियल रिसर्च लैब्स है उनके साथ काम करके, नेशनली रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशंस हो या इंडिविजुअल पर्संस हो जिनका अपनी अपनी फील्ड में एक नाम है, उन सभी के साथ इंटर्नशिप आप कर सकते हैं। और स्टूडेंट को ये लेकर ये कहा गया है कि एक रिसर्च सुपरवाइजर भी अलॉट किया जाएगा, जो कि प्रेफर ये किया जाएगा कि किसी दूसरे इंस्टीट्यूट से हो ताकि एक्सपोजर भी मिले एक स्पेसिफाइड ड्यूरेशन के लिए, ताकि टाइम बाउंड एक रिसर्च प्रोजेक्ट वो अंडरटेक कर सके। इसके साथ साथ में ये भी कहा है कि जो रिसर्चर्स एक्सटर्नल प्रोजेक्ट्स पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं उन्हें भी ये कहा गया है कि आप इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज इन अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को दें ताकि वो भी आपसे सीख सके कि रिसर्च वर्क कैसे करना है। इस रिसर्च इंटर्नशिप के 2 कारण बताए गए हैं इन गाइडलाइंस में। पहला ये कि जो इंडिविजुअल स्टूडेंट है जो पढ़ाई कर रहा है उसकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ सके, यानी कि अलग अलग जब पोस्ट निकलती हैं, रिसर्च असिस्टेंट की पोस्ट निकलती है या पीएचडी के लिए आपको अप्लाई करना है तो आपसे आपका रिसर्च एक्सपीरियंस मांगा जाता है। ज्यादातर केसेस में अभी तक यही देखने को मिलता था कि ग्रेजुएशन में रिसर्च का एक्सपीरियंस किसी के पास नहीं होता था, मास्टर्स में जाकर थोड़ा बहुत रिसर्च का एक्सपीरियंस बनता था और मास्टर्स के बाद फिर जो स्टूडेंट्स हैं ऑन देयर ओन उन्हें अलग अलग इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज या फिर रिसर्च वर्क अंडरटेक करना पड़ता था ताकि उनके पास रिसर्च का एक्सपीरियंस बन सके। लेकिन अब ये पूरा रिसर्च का इंटर्नशिप का ऑप्शन जो है वो आपको आपके अंडर ग्रेजुएशन स्टडीज में ही मिला करेगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये कि रिसर्च एप्टीट्यूड स्टूडेंट में डेवलप करने का, ताकि स्टूडेंट में कम से कम लालसा बने कि वो मास्टर्स में भी अच्छा सा रिसर्च वर्क करे, आगे पीएचडी की ओर भी जाए। तो रिसर्च वर्क की ओर लोगों के माइंड को अट्रैक्ट करने के लिए भी ये एक ऑप्शन जो है मैंडेटरी किया गया है कि आपको अंडर ग्रेजुएशन के लिए रिसर्च वर्क करना ही पड़ेगा। उसके साथ साथ में ये भी कहा गया है कि स्टूडेंट्स अपने खुद से भी जो है इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं या फिर जो फैकल्टी में मेंटोर्स हैं उनके थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। एक ऑनलाइन पोर्टल भी डेवलप किया गया है जिसके जरिए स्टूडेंट्स खुद को रजिस्टर कर सकते हैं इन रिसर्च इंटर्नशिप्स के लिए, और जो होस्ट ऑर्गेनाइजेशंस होंगी वो सिलेक्शन क्राइटेरिया देखेंगे
कि किस सब्जेक्ट में अंडर ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कितना लंबा अंडर ग्रेजुएशन करने का प्लान है, क्या वो सर्टिफिकेट पे छोड़ना चाहता है जो भी स्टूडेंट है, या डिप्लोमा पे छोड़ना चाहता है। उस हिसाब से जो होस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो पोटेंशियल इंटर्न को जो है वो अप्रूवल देगा, कंफर्मेशन देगा, और उसके बाद रिसर्च इंटर्नशिप जो अंडर ग्रेजुएट्स हैं वो अंडरटेक कर सकते हैं। जरूरी बात ये कि पहले ग्रेजुएशन के लिए सिर्फ जरूरी था कि आप अपने एग्जामिनेशन पास करें, लेकिन अब इस रिसर्च इंटर्नशिप को भी ग्रेजुएशन का हिस्सा बना दिया गया है। आपको बीकॉम करना है, आपको बीए करना है, आपको बीएससी करनी है, किसी भी तरीके की पढ़ाई अगर आपको करनी है, 4 साल की डिग्री पूरी करनी हो या 1 साल में ही सर्टिफिकेट कोर्स करना हो, लेकिन किसी भी मोड से अगर आपको अंडर ग्रेजुएशन अपनी करनी है, आपको इंटर्नशिप और खासतौर पर रिसर्च इंटर्नशिप करना अब मैंडेटरी होगा।